जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान भीम कुमार जी का, और इनके मन में एक शंका है। इन्होंने लिखा है कि आप किसी वीडियो में तो सुलोचना और सुनैना को वासुकी नाग की पुत्री बता रहे हैं और किसी में भगवान शिव की, इसलिए हमारी इस पहेली को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, किसकी पुत्री थी सुलोचना और सुनैना। आते हैं कि दोस्तों क्या होता है। एक बार भगवान शिव माता उमा सहित एक ऐसे निर्जन वन में थे, हिमालय के पास, कि जहां का वर्णन करना मुश्किल होता है। होता क्या है, ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं भगवान शिव। देखिए दोस्तों, जब उमा सहित कैलाशपति बैठे थे एक निर्जन वन में, एक निर्जन वन में बैठे हुए थे, और इतनी भयंकर तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन रह गए। मां पार्वती सोचने लगी कि भोलेनाथ तो कठोर तपस्या में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। और देखिए दोस्तों, ध्यान किसका कर रहे थे कि जब उमा सहित कैलाशपति बैठे थे एक निर्जन वन में, ध्यानासन से एकाग्रचित थे सच्चिदानंद के चिंतन में। सच्चिदानंद घन जो इन्हें अपनी आत्मा मानते हैं, उनके ध्यान में बैठे हुए थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो होता क्या है, जब मां उमा सोचने लगी, ये तो अपनी तपस्या में लीन हो गए, क्यों ना मैं मेरे महल में वापस जाऊं। तो मां उमा वहां से हट जाती हैं। तब भगवान ने देखा, शिव ने, कि उमा कहां गई। ये देखने के लिए अपने नेत्रों को खोला कि उनके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी, और उस अग्नि से क्या हुआ कि उनके एक नेत्र से सुलोचना प्रकट हुई और दूसरे नेत्र से सुनैना अर्थात उर्मिला प्रकट हुई। इस प्रकार से सुनैना प्रकट हुई दोस्तों, उर्मिला नहीं, क्षमा चाहता हूं। अब क्या होता है दोस्तों, सुनैना और उर्मिला दोनों ही एक जवान सुंदरी के रूप में प्रकट हुई थी। इस पर भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मैं इन कन्याओं के बारे में बताऊंगा तो भी उमा को पता चलेगा, इसलिए उमा को पता ना चले, मैं इनको मेरे साथ नहीं ले जा सकता, ना जाने क्या क्या प्रश्न करेगी। इसलिए मैं इनको धरोहर के रूप में वासुकी नाग के पास छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, वासुकी नाग के पास में ले जाते हैं भगवान शिव सुनैना और सुलोचना को, और ले जा करके उन्हें कहते हैं कि साथी, ऐसा है, मैं मेरी 2 कन्याएं तुझे देके जा रहा हूं, और आज से तुम इनके पिता हो, ये आपको वचन निभाना पड़ेगा। और जब मुझे समय मिलेगा तब मैं मेरी इन 2 कन्याओं को आपसे वापस ले जाऊंगा, इसलिए आप इनके पिता हैं आज से। दोस्तों, वही वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में रहते थे, इस कारण से
उन्हें वो प्रिय थे, वही बासुकीनाग जो कि लक्ष्मण के अवतार बने थे। अब क्या होता है, चले जाते हैं भगवान शिव देकर के उन कन्याओं को। एक दिन जो बड़ी कन्या सुलोचना थी, वो सुलोचना समुद्र पर बाहर निकलती है, लेकिन उसी समय वहां पर घननाद आ जाता है और घननाद आकर के उस कन्या को जबरदस्ती अपने रथ में बैठा लेता है और ले जाता है लंका को। तो इस प्रकार से देखिए, आधा साड़ू आधा बाप बनेगा वो। आधा साड़ू आधा बाप इस तरह से बन गया। मैंने कहा था कि आधा साड़ू आधा बाप, आधी समधिन आधा आधी सास। ये इस पहेली पर कमेंट किया था श्रीमान भीम कुमार जी ने। तो यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्याएं तो भगवान शिव की ही थीं, लेकिन भगवान शिव ने उन कन्याओं को अपने कैलाश ले जाने के बजाय भगवान वासुकी को दे दिया था और भगवान वासुकी से यही कहा था कि अब ये कन्याएं तुम्हारी हैं। तो एक को तो घननाद ले गया। अब रही बात दूसरी की। देखिए सुनैना कौन थी। सुनैना का विवाह महाराज जनक के साथ में हुआ था और इस प्रकार से आधी समधन आधी सास और आधा साड़ू आधा बाप, ये पहेली जो हमने इस वीडियो में बताई है पहले वाले में, ये सत्य निकलती है। तो दोस्तों, मुझे केवल आज इतना ही रहस्य सुलझाना था। मैं समझता हूं श्रीमान भीम कुमार जी, आप इस प्रसंग को सुन के समझ गए होंगे कि ये कन्याएं बासुकीनाग की हैं या भगवान शिव की। इसलिए आज के लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।